राधे राधे टू एवरीवन। बेटा कल हमने क्लास 11th के लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी डी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ यानी फोर्स। और जब हमने उसको सोल्व किया तो वो मास प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हमें मिला था, यानी एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कब मिला था dp बाई dt से, यानी f इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में हम लिखेंगे, यानी अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स मोमेंटम और एक्सेलरेशन, ये चीज़ें अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। तो एक प्रकार से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए सबसे पहले एफ को हम एक, जो एफ हमारे पास वेक्टर है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। तो एफ किसके बराबर है भाई, एफ जो वेक्टर है मैं मान लेता हूँ लेट अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड एफ एक्स, अलोंग वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड एफ वाई, अलोंग जेड एक्सिस मैग्नीट्यूड एफ जेड। ठीक है, एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में प्लस साइन। तीनों मिलके ये हमें वेक्टर एफ देते हैं। एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट, एफ वाई अलोंग वाई एक्सिस, एफ जेड अलोंग जेड एक्सिस। सिमिलरली मोमेंटम है उसको भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, इस फॉर्म में लिखेंगे भाई। ठीक है, उसी प्रकार एक्सेलरेशन को भी लिख देते हैं। तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ए जेड के कैप लिख लिया भाई। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड तो एफ की वैल्यू पुट करोगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, डी बाई डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, और p की वैल्यू है पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, और किसके बराबर है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन उसको भी हमने कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट कर रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है भाई, तो यहां से अब हम इक्वेट करते हैं कंपोनेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स along coordinate axis। तो along x axis fx, तो fx यहां से देखें तो dpx बाई dt, और यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली along y axis dpy by dt is equals to m ay, और fz is equals to dpz upon dt is equals to m az। तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हमने स्प्लिट कर दिया। अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है फोर्स मोमेंटम और प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए अलोंग थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा अब हम कंपोनेंट वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट किया था, कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, तो उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। देखिए
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कोई भी पार्टिकल है मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ such that component of its linear momentum p at any instant of time t are this। तो यानी यहाँ पर हमें लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है और लीनियर मोमेंटम भी कंपोनेंट की फॉर्म में। तो अगर लीनियर मोमेंटम को आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो किसके बराबर होगा भाई, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। पी एक्स और पी वाई यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, तो पी एक्स यहाँ पर पुट करते हैं भाई 2 cos t, साथ में आई कैप प्लस 2 sin t और साथ में जे कैप। तो इसने जो कंपोनेंट की फॉर्म में लीनियर मोमेंटम दे रखा था, तो वो लीनियर मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया। इसने कहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन एफ एंड पी एट टाइम t। तो एफ और पी के बीच में आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल किस टाइम के ऊपर, एट टाइम टी के ऊपर। तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है, तो भाई यहाँ पर जनरली अगर हम लास्ट में एफ फाइंड आउट करें, क्योंकि लीनियर मोमेंटम दे रखा है उसे एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में यानी इसने कहा है कि एफ और पी के बीच में एंगल निकालें। तो एक काम करते हैं, एफ और पी के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और इस डॉट प्रोडक्ट से हमें इनके बीच में एंगल पता लग जाएगा कि एंगल कितना मिलेगा। तो उसके लिए पी तो हमारे पास है, अब एफ निकालते हैं। तो एफ हमें कब मिलेगा, जब हम लीनियर मोमेंटम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी पी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी और p की वैल्यू पुट कर दो 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t j कैप। ओके ठीक है भाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 2 तो बाहर रख लेते हैं, पूरे के बाहर है, पूरे के बाहर है। अब cos t का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, साथ में आई कैप है प्लस। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका होता है प्लस का cos t और साथ में क्या है जे कैप। तो f हमें कितना मिलता है भाई, फोर्स 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2 साइन टी आई कैप प्लस का 2 cos t जे कैप। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास ये था और फोर्स हमारे पास ये है। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए या तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे और वहां से हमें इसके लिए आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यानी एंगल मिलेगा एफ और पी के बीच में। तो एफ और पी दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं भाई। तो एफ हमारे पास क्या है भाई, ये रहा। अब ये भी निकाला हमने माइनस 2 साइन टी आई कैप प्लस का 2 cos टी जे कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं पी के साथ। तो पी हमारे पास ये है 2 cos टी आई कैप प्लस 2 साइन टी जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को पता है बेटा कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई कैप डॉट आई कैप 1 और जे कैप डॉट जे कैप भी 1 और के कैप डॉट के कैप भी 1, यानी 1 के बराबर होंगे। और जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अब सीधा है, इसको सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। आई कैप का आई कैप के साथ निकाल लेते हैं और जे कैप का जे कैप के साथ निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ डॉट पी, अब आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1 और साथ में ये है तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 इंटू 2 तो -4 और साथ में क्या है साइन टी और कोस टी, साइन टी और कोस टी। और यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप प्लस वही चीज ये
2 2 जाए 4 और वही cos t और sin t, cos t sin t और साथ में है j कैप डॉट j कैप। तो j कैप डॉट j कैप और j कैप डॉट j कैप और i डॉट कैप i कैप ये तो 1 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -4 sin t cos t और ये प्लस वही sin t cos t, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ f एंड t जो हमें मिलता है वो 0 मिलता है। तो दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है, इसका मतलब दोनों यानी f वेक्टर परपेंडिकुलर टू p वेक्टर है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।